MS धोनी सालों से टीम इंडिया के लिए मैच फिनिश करते आए हैं, लेकिन टीम को जरूरत पड़ने पर धोनी ने कई यादगार और मैच जिताऊ पारियां भी खेली है। एक ऐसी ही पारी वर्ष 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, जिस पारी को देखकर कंगारुओं का दिल दहल उठा था। धोनी ने उस तूफानी पारी में कंगारुओं के घमंड को अपने आग की ज्वाला में भस्म कर दिया था, क्योंकि उस वक्त कंगारुओं के पास एक से बढ़कर एक दिग्गज थे और यही कारण था कि भारतीय टीम पहला मैच मात्र 4 रनों से हार जाती है। वैसे तो दूसरे मैच की शुरुआत होती है, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए तैयार होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग करने का न्योता दिया। भारतीय पारी की शुरुआत करने आते हैं विस्फोटक वीरेंद्र और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग अपने अंदाज में ही पहले ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक शुरू कर देते हैं और 2 शानदार चौके लगाए। धीरे धीरे पारी आगे बढ़ ही रही थी कि क्रिकेट के भगवान 21 के स्कोर पर कैमरन वाइट को स्लिप में कैच थमा बैठे। अब भारत का साथ देने आ रहा था गौतम और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन सहवाग अपने बेखौफ अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और वह बॉलरों को जरा भी रहम के मूड में नहीं थे। इसी कारण टीम का स्कोर 10 ओवर में 60 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन 11वें ओवर में विस्फोटक वीरेंद्र जॉनसन की गेंद पर आउट हो गए। अब भारत को संभालने टीम इंडिया का संकट मोचक युवा युवराज बैटिंग के लिए आता है और आते ही तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए, लेकिन वह भी जल्द ही अपना विकेट गंवा वापस पवेलियन चल दिए और भारत का स्कोर 15 ओवर में 97 रन पर 3 विकेट था। अब टीम इंडिया को संभालने स्वयं टीम इंडिया का कप्तान बल्लेबाजी के लिए आते हैं और गंभीर के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाते हैं। गंभीर चौके छक्के लगाए जा रहे थे और एक सिंगल के साथ वह अपनी 50 पूरी कर ली और धोनी और गौतम के बीच 50 रनों की शानदार साझेदारी पूरी हो चुकी थी। उसके बाद भी दोनों खिलाड़ी कंगारुओं पर धावा बोले ही रहते हैं और 60 पर 60 खेले जा रहे थे और धोनी भी 50 रनों का आंकड़ा छू लिया। भारत का स्कोर 32 ओवर में 200 के पार जा चुका था और मात्र 3 विकेट ही गंवाया था, लेकिन 216 के स्कोर पर मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते गौतम गंभीर रन आउट हो जाते हैं। गंभीर के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था कि गौतम किस दर्द से गुजर रहे थे, क्योंकि वह 76 रनों की एक बेहतरीन पारी खेले थे। अब मैदान पर धोनी रैना की जोड़ी मौजूद थी। ये दोनों खिलाड़ी तेजी से स्कोर को आगे बढ़ाने का प्रयास करते ही हैं कि भारत के स्कोर को 41 ओवर में 250 के पार पहुंचा देते हैं। अब दोनों खिलाड़ी हर गेंद को चौकों छक्कों में डील करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज के पास इनका कोई तोड़ नहीं होता, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। एक तरफ माही मार रहे थे तो दूसरे तरफ रहना कहर ढा रहे थे, लेकिन माही एक जबरदस्त लंबा छक्का जड़ अपना शतक पूरा किया और उसी के साथ टीम के स्कोर को 300 के पार पहुंचा दिए। और अभी भी इस पारी में 28 गेंदें बाकी थी। फिर क्या, माही ने एक और शानदार छक्का मारा, फिर रैना ने गेंद को हवाई यात्रा में भेज दिया और इसी के दौरान दोनों के बीच महज 75 गेंदों में 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पोंटिंग परेशान, हताश, निराश हो चुके थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। दोनों के मार से ऑस्ट्रेलिया कांप उठा, यहाँ तक फील्डर भी फील्डिंग करना भूल चुके थे और रैना ने एक चौका लगा अपनी 50 भी पूरी कर ली और स्कोर को 350 के पार पहुंचा दिया। टारगेट बहुत बड़ा हो चुका था, फिर भी आखिरी ओवर में रन बिल्कुल भी ना बन सके, क्योंकि पहले धोनी जॉनसन का शिकार हो गए और फिर रैना भी कैच थमा पवेलियन चल दिए। लेकिन उसके पहले दोनों बल्लेबाजों ने अपना काम कर चुके थे और भारत के स्कोर को 354 रन तक पहुंचा दिए। जल्दी विकेट गिरने पर भी MS धोनी ने शानदार बेहतरीन 124 रनों की विस्फोटक पारी खेली। अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 355 रनों की जरूरत होती है। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर वाटसन और टीम पेन की जोड़ी मैदान पर आती है और पहले ही ओवर में वाटसन ने चौका लगा अपने इरादे को जग जाहिर कर दिए, लेकिन उनके साथ टीम पेन को प्रवीण कुमार ने बोल्ड कर कंगारुओं को पहला झटका दिया। उसी के बाद कप्तान पोंटिंग मैदान पर आते हैं और वाटसन के साथ मिलकर कुछ अच्छे शॉट लगाएं और स्कोर को
8 ओवर में 40 रन तक पहुंचा देते हैं, लेकिन ईशांत शर्मा की उछाल भरी गेंद वाटसन का विकेट ले उठती है। फिर 11वें ओवर में प्रवीण कुमार ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पोंटी का विकेट लेकर उन्हें वापस भेज दिया और कंगारुओं को पूरी तरह बैकफुट पर ढेल दिया। अब ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भारत से मिलती जुलती थी और उसके बाद कैमरन वाइड और माइकल हसी की जोड़ी मैदान पर होती है। दोनों ने शानदार खेल दिखाया और हसी ने हरभजन को 1 ओवर में 3 चौके लगा दिए और उधर कैमरन भी शुरू हो जाते हैं और हरभजन को 1 चौका जरूर मारे, लेकिन अगले ओवर में हरभजन ने रैना के हाथों कैच थमा दिए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 21 ओवर में 93 पर 4 विकेट था। लेकिन हसी अकेले ही भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक बोले थे और शानदार चौके छक्के लगाए जा रहे थे और इसी के साथ उन्होंने अपनी 50 भी पूरी कर ली। अब हसी भारतीय गेंदबाजों के लिए काल बने जा रहे थे। उसी बीच माही ने एक चाल चली, रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी पर बुलाया और जडेजा ने आते ही कमाल कर दिया और हसी को बोल्ड कर दिया। माइकल हसी ने 53 रन ही बनाए थे और यहाँ से अब ऑस्ट्रेलिया को 51 गेंदों में 195 रनों की दरकार होती है, जो असंभव सा लग रहा था। लेकिन कंगारुओं की बैटिंग में इतनी गहराई होती है कि उसके बाद कंगारुओं ने कुछ चौके छक्के लगा अंतर जरूर कम किया, लेकिन धोनी की एक जबरदस्त स्टंपिंग ने शानदार फॉर्म में चल रहे मार्क को वापस पवेलियन भेज दिया। अब लगभग भारतीय टीम इस मैच में अपनी पकड़ बना लिया था, लेकिन उसके बाद भी रन बनते जा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह थी कि लगातार विकेट गिरे जा रहे थे और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 255 रन पर ऑल आउट हो जाती है और भारतीय टीम यह मैच 99 रन के बड़े अंतर से जीत लेती है और माही को प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि धोनी ने 124 रनों की बेहतरीन बेमिसाल पारी खेली थी। यदि आपको माही की पारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आई होप हमारी कमेंट्री, हमारी मैच स्टोरी आप पसंद कर रहे हैं और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री को, क्योंकि यहाँ ऐसी ही वीडियो आती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।